अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बैंकिंग का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, शॉर्ट फॉर्म है ई बैंकिंग। इंट्रोडक्शन देखते सबसे पहले, ई बैंकिंग है क्या। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी है। Almost all the banks are providing this facility to their account holders and customers by using computer technology. हर बैंक ये फैसिलिटी अपने अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ई बैंकिंग हैज़ ब्रॉट रिमार्केबल चेंज नॉट ओनली इन द मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बट ऑल्सो इन द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा, वो ये बता रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग में भी उसने बहुत डेवलपमेंट लेकर आया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में होता क्या है कि अगर आप आज से कोई 10 साल पहले या फिर 15 साल लगा लो, ठीक है, पहले की बैंकिंग देखते ना तो सब पेपर वर्क होता था, पेपर पे रिकॉर्ड्स करने। ठीक है, बल्कि नहीं 15 साल भी नहीं, आप लगा लो 20-25 साल लगा लो। ठीक है, तो उसमें ये होता था कि तब कंप्यूटर नहीं होते थे तो हर काम पेपर पे, रजिस्टर पे, मतलब प्रॉपर उनकी जर्नल्स बने होते थे, बुक्स होती थी जहाँ पे वो चीज़ें रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और उस पर बहुत एक तो टाइम लगता था, फिर बहुत लेंथी हो जाता था वो काम। ठीक है, तो अगर आपको एक ट्रांजैक्शन करनी होती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब अगर हमें पैसे चाहिए हम जल्दी से जाके ATM से निकलवा लेते हैं। ठीक है, पहले लाइन्स में खड़ा होना पड़ता था बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। ठीक है, तो बहुत एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। जैसे ही कंप्यूटर आया, ठीक है, अब आपको पता है कंप्यूटर की वजह से कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। पहले कंप्यूटर इतना फेमस नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी इतनी। ठीक है, लोग यूज़ नहीं करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेकिन अवेयरनेस आई। पहले कंप्यूटर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए सबने अपने बैंक्स के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता फिर लैपटॉप्स आ गए। ठीक है, एडवांस फॉर्म के PCs आ गए। ठीक है, अब वो यूज़ होते हैं। ठीक है, और अब इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि फटाफट सारे काम इंटरनेट पे हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब हम आजकल जो फटाफट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ना, ये सब कंप्यूटर की बदौलत हो रही हैं। अच्छा, मोreover द अकाउंट होल्डर्स एंड कस्टमर्स एंजॉय 24 आवर बैंकिंग सर्विसेज ड्यू टू ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग के थ्रू हम लोग 24 आवर सर्विस ले सकते हैं बैंक से। कैसे? आपको पता है आजकल मोबाइल्स के अंदर ऐप्स आ गए हैं। ठीक है, HBL हो गया, बैंक अल्फला हो गया। ठीक है, हर बैंक ने अपना अपना ऐप बनाया हुआ है। आप ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, और अपनी डिटेल्स डालो। आपको अगर किसी को पैसे भेजने हैं आप वहीं से भेज सकते हो, किसी से रिसीव करने हैं वहाँ आ जाएंगे ईज़िली आपके, किसी को ट्रांसफ़र करने, मतलब कुछ भी करना होगा ना वहाँ पे आप कर सकते हो। अपने बिल पे करना है, ठीक है, अपने बैलेंस करवाना है अपने नंबर पे, वो भी करवा सकते हो। मतलब बहुत इजी हो गया, तो हमने कभी भी सर्विस ले सकते हैं। 24 आवर सर्विस रहती है उसकी। ठीक है, उसमें पाबंदी नहीं है कि जो बैंकिंग आवर्स है उसमें ही हमने जाना है। ठीक है, आगे डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कैन बी डिफाइंड एज द ऑटोमेटिक डिलीवरी ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर थ्रू इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ई बैंकिंग का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ही हम अपनी बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स तक पहुँचा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, ETO 2002, द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान used electronic transaction ordinance 2002 to meet the modern requirements and trends of banking sector. The main objective of the said ordinance was to provide better, modern and instant facilities to the customers. अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, उसने ये इशू कर दिया हर जो कमर्शियल बैंक है उसको। इसके थ्रू आप लोग अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो अपने कस्टमर्स की को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ई बैंकिंग के एडवांटेजेस क्या है? द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग कैन बी एक्सप्लेन अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स: बेनिफिट टू कस्टमर, बेनिफिट टू बैंकर, बेनिफिट्स टू इकोनॉमी।
अब इससे कस्टमर्स को क्या फ़ायदे हो रहे हैं, बैंकर को क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इकॉनमी को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये तीनों अलग अलग एक्सप्लेन किए। सबसे पहले बेनिफिट्स टू कस्टमर। कस्टमर कैन विदड्रॉ कैश एट एनी टाइम थ्रू ATMs। ठीक है, आपको पता है ATMs हर जगह, हर बैंक के साथ ATM है। ठीक है, बैंक बंद हो जाता है लेकिन ATM बंद नहीं होता। ठीक है, आपको पैसे चाहिए आप फटाफट जाके ATM से निकलवा सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा आपको। नेक्स्ट है बिसाइड्स विदड्रॉइंग कैश, कस्टमर्स कैन ऑल्सो हैव मिनी बैंक स्टेटमेंट एट दीज ATMs। अच्छा, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हुआ है ATM से पैसे निकलवाना, ठीक है, तो आपको पता होगा जब आप पैसे निकलवाते हो तो एंड में एक छोटी सी रिसीट भी आती है। ठीक है, अब वो आपसे इवन पूछती भी है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर चाहिए होती तो आप येस पे क्लिक करते हो और एक छोटी सी रिसीट आ जाती है, उस पर पता चल जाता है कि आपने कितने पैसे निकलवा लिए हैं और कितने पैसे आपके बैंक में बच गए हैं। ठीक है, तो इससे हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट भी पता चल जाती है। एक छोटी सी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, उसमें पता चल जाता है हमारे बैंक में बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं। ठीक है, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर कैन ऑपरेट हिज अकाउंट वाइल सिटिंग इन हिज ऑफिस और होम। अच्छा, इंटरनेट के थ्रू अगर हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं अपना अकाउंट, ठीक है, तो तब भी हमें अपना बैलेंस पता चल सकता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, और अगर हमने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं या कोई बिल पे करना है तो हम अपने घर बैठे या ऑफिस में बैठे ईजीली हर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नंबर 4 है ई बैंकिंग हैज़ ऑल्सो ग्रेटली हेल्प इन पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। अभी मैंने बताया कि बिल ईजिली पे कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ नो नीड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज़ आउटसाइड बैंक फॉर दिस पर्पज़। अभी भी काफ़ी लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है हमारी कंट्री इतनी डेवलप नहीं है। बहुत से लोग जो हैं जो मतलब टेक्नोलॉजी से मतलब उनको यूज़ करनी आती है। ठीक है, तो वो लोग ऑनलाइन बिल पे कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है वो क्या कहते हैं, मोबाइल्स स्मार्टफोन्स भी नहीं यूज़ करते, उन्हें लैपटॉप भी नहीं यूज़ करना आता, और मेजॉरिटी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ये सब नहीं आता। ठीक है, तो अभी भी वो लोग जाते हैं, लेकिन स्टिल जिनको यूज़ करना आता है वो घर बैठे इजीली सब ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, बिल पे कर सकते हैं और कुछ भी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ क्रेडिट कार्ड यूसेज ऑल्सो ओव्स ग्रेटली टू ई बैंकिंग। नाउ कस्टमर कैन शॉप वर्ल्ड वाइड विदाउट एनी नीड ऑफ कैरिंग पेपर मनी विद देम। अच्छा, क्रेडिट कार्ड ने हमारे लिए ये फैसिलिटी पैदा कर दी है कि अब हमें कहीं भी अगर हम जाएं तो हमें अपने साथ कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड ले जाएंगे, ठीक है, और वो जहाँ पे भी हम जाएं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाएं, हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि फिर भी कभी ना कभी आपको करेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मतलब एक लिहाज से हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन स्टिल करेंसी की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी अब्रॉड किसी कंट्री में गए हो, ठीक है, लेकिन आप किसी लोकल मार्केट में गए हो और फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड जहाँ की जो मशीन्स होती हैं जहाँ स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हो वो है ही नहीं, तो आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी मतलब थोड़ी बहुत कैश की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है बेनिफिट टू बैंकर्स। अब बैंकर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से। द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हैज़ ग्रेटली हेल्प द बैंक्स इन कंट्रोलिंग देयर ओवरहेड्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, ओवरहेड और ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब ये काफ़ी ब्रॉड टर्म्स हैं समझने के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो उनको सारा मैनेज करना पड़ता है ना अपना बैंक ऑफिस, ठीक है, उसकी कॉस्ट में कमी आती है। कमी कैसे आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पुराने टाइम की बात करें जब हम बहुत ज़्यादा जर्नल्स मेंटेन कर रहे थे, रजिस्टर्स बनाने पड़ते थे, ठीक है, उसमें हर एंट्री नोट करनी पड़ती थी और हर काम आपको क्या नाम है अपने हाथ से करना पड़ता था। ठीक है, मतलब पेन पकड़ के आपको लिखना पड़ता था, सारा कुछ करना पड़ता था, तो वो बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ हार्ड वर्क था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि आप कंप्यूटर के थ्रू सब काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट थी, जो पहले बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था एक तरह से, ठीक है, अब वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। ठीक है, और हर चीज़ जल्दी हो रही है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। नेक्स्ट है नाउ द कस्टमर्स कैन मेक पेमेंट्स
obtain bank statements and information about their bank schemes through ATM and websites of the bank, which helps the bank to improve their performance. अच्छा, अब ये कि अगर हमें अपने पता करना होता था ना कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो हमें बैंक जाना पड़ता था, ठीक है, या फिर उनको कॉल पे एक्चुअली वो नहीं बताते, क्योंकि उन्हें क्या पता कि वही बंदा कॉल करे जिसका अकाउंट है, इसमें तो कोई फ्रॉड भी कर सकता है ना, तो हमें बैंक जाना पड़ता था पता करने के लिए। लेकिन अब हमारे लिए इतनी आसानी हो गई है कि हमें किसी को पेमेंट करनी है, हम ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है, हमें बैंक बैलेंस फाइंड करना है, वो भी हम अपने ऑनलाइन अकाउंट से देख लेंगे, ठीक है। तो बैंक को भी फैसिलिटी हो गई है कि अब हर कस्टमर बैंक नहीं आता छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, घर बैठे वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें पता चल जाती है ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है ई बैंकिंग प्रोवाइड नॉट ओनली मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी टू द पीपल बट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग देयर बिजनेस टास्क ईजी। अच्छा, उनके बिजनेस टास्क ईजी कैसे हो गए हैं कि जहाँ पहले बहुत टाइम लगता था अब बहुत जल्दी काम होने लग जाता है, ठीक है। आप मतलब 2 बटन्स क्लिक करने की देर होती है और आपकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। अभी आप अगर बैंक जाओ ना, मुझे याद है मैंने 2 दफ़ा अपना बैंक अकाउंट बनाया, ठीक है। जब मैंने अपना पहला बैंक अकाउंट बनवाया था तो तब भी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, लेकिन वो बस आई थिंक बैंक का रूल था या क्या, प्रॉपर एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता था, ठीक है। वो खुद ही करते थे, बस आपको डिटेल्स बतानी होती थी और आपके सामने एक वो जो क्या कह सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ना फॉर्म फिल करने की, वो शख्स बैठा होता था और वो आपसे डिटेल्स पूछता था, चीज़ें पूछता था, ठीक, और फिल करता रहता था साथ साथ, ठीक है, और फिर आपका अकाउंट खुलता था। तो मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है। फिर वो फॉर्म आगे फ़ोटो सेट करवाओ, उसके साथ ये लगाओ वो लगाओ, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। लेकिन अब मेरा दूसरा एक्सपीरियंस, जब मैंने दोबारा अपना अकाउंट ओपन करवाया, तो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं बैंक गई हूँ और सारा काम मेरे सामने, जो कंप्यूटर पे एक लड़की बैठी थी, उसने सारा काम उसके ऊपर किया, कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। उसने सिर्फ मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, क्योंकि मतलब मेरा एक बेसिक सा अकाउंट था, मैं बहुत कोई फैंसी अकाउंट तो बनवा नहीं रही थी, तो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती। तो उन्होंने बस मेरा शनाख्ती कार्ड मुझसे मांगा, ठीक है, मेरा नाम पूछा, अब्बू का नाम पूछा, ठीक है, मेन बातें पूछी मुझसे, और सारा काम उसने खुद कंप्यूटर पे किया। और कंप्यूटर पे आई थिंक कोई 10 मिनट लगे होंगे, क्योंकि कंप्यूटर को प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। 10 मिनट लगे थे और मेरा अकाउंट बन गया था, ठीक है। लेकिन उसी कन्फर्मेशन में आई थिंक 1 वीक लगा था, ठीक है। वो एक रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो होना पड़ता है, करना पड़ता है सारा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ड्यू टू दिस द डीलिंग ऑफ द पीपल विद बैंक हैव इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। अच्छा, अब क्योंकि इतनी आसानी पैदा हो गई है ATM की वजह से, ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से, तो लोग अब प्रेफर करते हैं बैंक यूज़ करना, ठीक है, जिसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, डेवलप हो रही है, उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हैज़ ग्रेटली हेल्प द बैंक टू रिड्यूस पेपर एंड मैनुअल वर्क। ये मैं 2-3 दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ कि पहले पेपर वर्क पे करना पड़ता था, मतलब सारा पेपर पे काम करो मैनुअली, मतलब अपने हाथ से, ठीक है। तो अब ये वाला काम ख़त्म हो रहा है। ड्यू टू दिस नाउ द बैंक्स कैन कीप देयर रिकॉर्ड मोर एक्यूरेट एंड अप टू डेट। एक्यूरेट और अप टू डेट कैसे हो सकता है कि कंप्यूटर पे फटाफट वो लोग टाइप कर देते हैं, ठीक है, तो एक तो जल्दी हो जाता है काम, ठीक है, और हर चीज़ वो अपडेटेड रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू इकॉनमी। अब इकॉनमी को क्या फ़ायदा हो रहा है बैंकिंग से, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग greatly serves both the general public and the banking industry. This has resulted in creation of a better enabling environment that supports the growth of productivity and prosperity. अच्छा, इस पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है वो जनरल पब्लिक की भी बहुत हेल्प कर रही है और बैंकिंग इंडस्ट्री की भी ग्रोथ में बहुत हेल्प कर रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको आई थिंक पिछले 2-3 लेक्चर्स में भी शायद बताया होगा कि हमारे इकनॉमिक डेवलपमेंट में बैंकिंग बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा होगा तो हमारी इकॉनमी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बहुत फ़ायदा प्रोवाइड कर रही है हमारी इकॉनमी को भी। नेक्स्ट पॉइंट है द पीपल आर गेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर
and banking system in the country. Moreover, the standard of living of the people is also improving due to increase in their incomes. अच्छा, अब इस तरह इकॉनमी में ग्रोथ हो रही है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी भी बैंक का अच्छा बिज़नेस चलेगा तो वो कोशिश करेगा कि वो अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करे, ठीक है, अपनी ब्रांच को बढ़ा कर ले या फिर एक और नई ब्रांच बना ले, ठीक है। उससे क्या होता है कि जॉब्स क्रिएट होती हैं, फिर लोग वहाँ पे जॉब करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब एक तरह से बहुत फ़ायदा हो रहा है इकॉनमी को इस चीज़ का। अच्छा, ये तो हो गए बेनिफिट्स। नेक्स्ट है द कमर्शियल बैंक्स प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग। द कमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स थ्रू ई बैंकिंग। अच्छा, बैंक हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATMs, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन और फ़ोन बैंकिंग, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया, बहुत ईजी सा टॉपिक था।